नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरी जो मिनी एनसाइक्लोपीडिया की सीरीज़ चल रही है उसमें मैंने एक मेजर टॉपिक है मेरा बर्ड्स, पक्षियों के बारे में बात कर रही हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें पीछे कराई हैं, ऑलमोस्ट ज़्यादातर पक्षियों के बारे में मैंने रीडिंग और बताया है और डिफ़िकल्ट वर्ड्स सब चीज़ क्लियर की हैं। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है बर्ड्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट। बर्ड्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट मीन्स वर्षा वन के जो पक्षी होते हैं, जो वर्षा वन होते हैं जहाँ पे बारिश होती है, उस उन वनों में किस तरह के पक्षी रहते हैं और पाए जाते हैं, तो उनके बारे में हम रीडिंग करते हैं। रीडिंग इंग्लिश टू हिंदी, कन्वर्सेशन रहेगी, ट्रांसलेशन रहेगा। जो डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे वो मैं आपको बताती जाऊंगी। आप लोग ध्यान से देखें, रीडिंग करें और समझें। चलिए देखते हैं। बर्ड्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट, वर्षा वन के पक्षी। वार्म steamy rainforests are home to many strange and unusual birds that may have colorful feathers and beaks. Means वार्म स्टीमी मतलब होता है भाप, गर्म भाप युक्त रेन फॉरेस्ट वर्षावन आर होम टू मैनी स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल बर्ड्स। किसके घर हैं? बहुत से अजनबी और असामान्य पक्षियों के घर हैं। मे हैव कलरफुल, जिनके क्या है, जिनके पास क्या है, कलरफुल फेदर्स हैं, जिनके और चोंच है, रंगीन पंख और चोंच है जिनकी। ये जो रेन फॉरेस्ट है, वर्षा युक्त वर्षावन जो है, वो ऐसे पक्षियों के घर हैं। यू कैन फाइंड बर्ड्स लाइक हमिंग बर्ड्स, पैरट्स, टोकेंस, क्या बोलेंगे इसको, टोकुन्स, टोकेंस एंड कॉक ऑफ द रॉक, कॉक ऑफ द रॉक, birds living in these areas of the world। कैसे पक्षी पाए जाते हैं यहाँ पे? हमिंग बर्ड क्या होती है? सबसे छोटी चिड़िया, पूरे विश्व की, संसार सबसे छोटी पक्षियों में सबसे छोटी जो चिड़िया है उसे हमिंग बर्ड बोलते हैं। और तोते पाए जाते हैं, टोकेंस पाए जाते हैं, एंड कॉक ऑफ द रॉक एक पक्षी है ये भी। ये ऐसे इस तरह के पक्षी वर्षा वन में पाए जाते हैं। अब देखो, आप पिक्चर देखिए, ये पिक्चर है कॉक ऑफ द रॉक बर्ड की। ये देख रहे हैं आप? इसकी स्पेशलिटी क्या है? कॉक ऑफ द रॉक बर्ड्स, इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। कॉक ऑफ द रॉक बर्ड्स लिव इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के वर्षा वनों में पाए जाते हैं। मेल बर्ड्स हैव ब्राइट स्ट्राइकिंग फेदर्स एंड अ लार्ज क्रीज ऑन टॉप ऑफ देयर हेड। कैसे जो नर पक्षी होते हैं, क्या होते हैं उनके? ब्राइट चमकदार स्ट्राइकिंग फेदर्स होते हैं। ये जो इस तरह से, ये होती है स्ट्राइकिंग फेदर, ये। एंड अ लार्ज क्रेस्ट ऑन टॉप ऑफ देयर हेड, क्रेस्ट क्या होता है? कलगी, जो कलगी होती है ना, जैसे मोर के भी होती है, ऐसी इनकी होती है। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट अ मेट, द मेल्स परफॉर्म dances at special display areas in the forest। मतलब अपनी मेट, अपने साथी को आकर्षित करने के लिए जो मेल होते हैं ना, ये जंगल में एक विशेष, एक स्पेशल एरिया में क्या करते हैं? अपने नृत्य का प्रदर्शन करते हैं, जिससे कि उनकी मेट, उनकी जो फीमेल बर्ड है, वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। ये जो अट्रैक्शन है ना, अपनी मेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, ये हर पक्षी में मिलेगा आपको। जैसा कि हम पीछे भी मैं कई चीजों में आपको बता चुकी हूँ, कितने सारे पक्षियों के बारे में बताई हूँ। अब ये देखो आप, ये पिक्चर किसकी है? ये पिक्चर है टूकेन्स की। ये क्या है? टूकेन है एक, इसका नाम है सल्फर ब्रेस्टेड टूकेन, सल्फर ब्रेस्टेड टूकेन। ये देखो कितनी बड़ी चोंच है इसकी, कलरफुल। ये इसका बॉडी का साइज है। अभी इसके बारे में भी पढ़ती हूँ, आगे देखो बताती हूँ, मैं आपको समझाती हूँ। टूकेन्स
टूकेन्स लिव इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, मध्य और दक्षिण अमेरिका में मिलेगा आपको। यू कैन रिकॉग्नाइज अ टूकेन बाय इट्स लार्ज कलरफुल बीक। आप इसको कैसे पहचान पाएंगे? इसकी बड़ी और कलरफुल चोंच को देखकर आप इसे आसानी से पहचान लेंगे कि ये टूकेन है। You can recognize a toucan by its large colorful beak which can be up to 1/3 the length of its body, जो अपने शरीर के मेजरमेंट के अपनी लेंथ के हिसाब से 1/3 होता है। मतलब उसकी चोंच इतनी बड़ी होती है, अपने शरीर का 1/3 होती है। The beak is hollow and despite its size it is quite light. चोंच खाली होती है, बड़ा साइज होने के बावजूद भी ये हल्की होती है। Toucans use their large beak to reach fruit from far away branches. मतलब जो far away मतलब दूर, जो टहनियाँ दूर होती है और उन पे जो फ्रूट लगे होते हैं, अपने चोंच की हेल्प से ये उन तक आसानी से पहुंच जाती हैं। टूकेंस जो होते हैं आसानी से वहां तक उस पर पहुंच जाते हैं। किसी भी अगर कोई टहनी पर दूर भी लगाए ना फल, तो ये उसको आसानी से ग्राब कर लेते हैं, आसानी से उसको ले लेते हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी चोंच इतनी बड़ी होती है। अब बात करते हैं हमिंग बर्ड की। हमिंग बर्ड सबने नहीं देखी होगी। देखो ये पिक्चर है हमिंग बर्ड की, ये है कैरब हमिंग बर्ड। इसका नाम क्या है? कैरब हमिंग बर्ड। अब इसकी क्या स्पेशलिटी है? ब्यूटीफुल हमिंग बर्ड्स हैव फेदर्स दैट शाइन एंड चेंज कलर विद द लाइट। क्या मतलब है? कि ये बहुत ही आकर्षक होती है, बहुत सुंदर होती है। इसके पंख जो है वो चमकते हैं और जैसी जो लाइट पड़ती है उसके हिसाब से चेंज हो जाता है उसके पंखों का कलर। दे आर इनक्रेडिबल फ्लायर्स एंड कैन फ्लाई फॉरवर्ड्स, बैकवर्ड्स एंड ट्विस्ट अपसाइड डाउन एज वेल एज hovering in the air to collect nectar from flowers। क्या मतलब हुआ? कि दे आर इनक्रेडिबल फ्लायर्स मतलब वो अविश्वसनीय अद्भुत उड़ने वाली पक्षी है। एंड कैन फॉरवर्ड एंड कैन फ्लाई आगे पीछे, एंड ट्विस्ट अपसाइड डाउन ऊपर नीचे ऐसे उड़ सकती है। एज वेल एज इसी के साथ साथ वो क्या कर सकती है? हॉवरिंग इन द एयर। हॉवरिंग का मतलब होता है मंडराना। वो हवा में मंडरा सकती है किसी फूल से नेक्टर लेने के लिए, तो उसके ऊपर वो आराम से मंडरा सकती है। ऐसा नहीं कि वो गिर जाएगी, जितनी देर भी हो उसका मन हो मंडरा सकती है जब तक उसको नेक्टर ना मिल जाए। ये स्पेशलिटी होती है किसकी? ये स्पेशलिटी है आपके हमिंग बर्ड की। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस क्लियर हो रही होंगी। आपको जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जो बता रही हूँ, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। साथ साथ एक पर्टिकुलर टॉपिक भी क्लियर करती जा रही हूँ। जैसे मैंने पक्षी का टॉपिक ले रखा है मेरी एनसाइक्लोपीडिया का, तो मैं एक एक बातें कंप्लीट कर रही हूँ, समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इतनी नॉलेज तो शायद हर पक्षी के बारे में नहीं मिली होगी आपको। अगर आप मेरी मिनी एनसाइक्लोपीडिया की सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे तो आपको बहुत से ऐसे पक्षी जिनको आप नहीं भी जानते, शायद देखे भी ना हो, उनके बारे में अच्छे से नॉलेज मिलेगी, उनकी स्पेशलिटी पता चलेगी, उनके फीचर्स पता चलेंगे जो आपकी नॉलेज को बूस्ट करेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू।